मेन थिंग सी स्टार्टिंग के जो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स होंगे वो बेसिक रहेगा, क्योंकि अगर अपना बेसिक अच्छा होगा तो बिल्डिंग डेफिनेटली अच्छी बनेगी। सो मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है कि सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक के बाद में हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हैं, क्योंकि मेनली मार्केट के अंदर जो भी बिजनेस ओनर्स है उन सबको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए, लीड जनरेशन के लिए उनको चाहिए होता है। ओके, so before we start, let me introduce myself. Myself Kuldeep Vora. I am a founder of Q Institute and co-founder of Keywords, which is a digital marketing agency based in Ahmedabad, Baroda, and Australia. And from local clients like dental clinic or any kind of hospitals, restaurant owners or salon owners, to big clients like real estate, immigration consultancies, interior designers. I have handled all type of clients. और ये जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबका जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है सब कुछ निचोड़ के मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये सेशन डेफिनेटली अच्छा रहेगा और सबको मजा आएगा। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छी वैल्यू लेके जाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो भी बेसिक है, राइट, तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फेसबुक एड्स है क्या, फेसबुक एड्स हमें क्यों रन करनी चाहिए। अभी क्या है कि लोग 2019 के पहले जब कोरोना नहीं आया था उसके पहले अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स, तो किसी को पता नहीं था। और अभी आप अगर किसी भी बिजनेस ओनर्स के पास जाएंगे, किसी भी ऑफिस के अंदर जाएंगे और उनको बोलेंगे कि डू यू वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग और डू यू वांट टू रन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, तो सबको पता है कि फेसबुक एड्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, राइट। बट जो इन डेप्थ नॉलेज होता है कि वो क्यों रन करनी चाहिए, राइट, और वो किस तरीके से रन करनी चाहिए, ये नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेसबुक एड्स एंड व्हाई फेसबुक एड्स, क्यों हमें फेसबुक एड्स को रन करना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है, गूगल डॉक की फाइल जहां पे हम लोग नोट्स लिखेंगे, ये आपको मिल जाएंगी और आप भी साथ में नोट करते जाइएगा। आई एम डैम श्योर आपको ये स्क्रीन जो है विजिबल होगी। आई एम डैम श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले व्हाट इज फेसबुक एड, व्हाट इज फेसबुक एड एंड व्हाई वी वांट टू रन फेसबुक एड्स। ये दो क्वेश्चन सबसे बेसिक है। राइट, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक एड्स होती क्या है। फेसबुक एड्स एक फैसिलिटी है जो हमको मेटा या फिर फेसबुक प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर हमारे क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, तो फेसबुक एड्स मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर मैं गूगल की कोई डेफिनेशन या कोई बड़े बड़े ब्लॉग्स की डेफिनेशन जो टेक्निकल टर्म्स में होती है, अगर उस तरीके से बताना जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं चलेगा। सो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैक्सिमम सिंपल टर्म्स के अंदर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स वो है कि एक फैसिलिटी है जो हमको फेसबुक प्रोवाइड करता है ताकि हम अपना बिजनेस ग्रो कर सके और हमारे बिजनेस ओनर जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका बिजनेस भी हम ग्रो कर सके। फेसबुक एड्स रन क्यों करनी चाहिए। पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो था वो अच्छे से चलता था, न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, तो फेसबुक एड्स की जरूरत क्यों पड़ी, डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, कुछ रीजंस है जिस वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, काफी ज्यादा एक अच्छा मार्केटिंग साबित होता है रेदर देन जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है। तो वो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई फेसबुक एड्स इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था एंड फेसबुक एड्स क्यों हम रन कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट जो भी यहाँ पे फ्रीलांसर्स हो गए वो अपने क्लाइंट को बता सकेंगे कि क्यों फेसबुक एड्स रन करना चाहिए, जो अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फंसे हुए, जो भी क्लाइंट अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है कि जो भी सालों से चली आ रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए,
पैम्पलेट्स हो गए और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग जो कि सालों से चली आ रही थी और अभी भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर या कोई ना कोई बिलबोर्ड या पर्टिकुलर पैम्पलेट आप छपवा के आपकी जो टारगेट आपका जो सिटी होगा वहां पे आपने उसको स्प्रेड कर दिया, तो उसका कुछ लिमिटेशन था। फॉर एग्जांपल मान के चलिए दो टाइप के बिजनेस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेस, टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब होता क्या है कि मान के चलिए आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी है कि जो उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब कि जो उसका आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो पर्टिकुलर जेंडर से या पर्टिकुलर एज ग्रुप से आता है तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर उसको टारगेट करना पॉसिबल नहीं था, उस अकेले को स्पेसिफिक टारगेट करना पॉसिबल नहीं था। मान के चलिए कि एक रियल एस्टेट का फॉर्म है, ओके। अब रियल एस्टेट के फर्म के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 70 लैक्स की है, 70 लैक्स से 80 लैक्स के अंदर की है। तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, उसका जो पोटेंशियल कस्टमर है, क्लाइंट है, वो कौन होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, उसके पहले हम अपने कस्टमर का एक जो पर्सोना होता है वो बनाते हैं। पर्सोना मतलब कि वो कौन सी एज से आता होगा, उसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या होती होगी, उसका बिहेवियर कैसा होता होगा, उसके इंटरेस्ट क्या क्या होते होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना एक कस्टमर पर्सोना डिसाइड करते हैं। तो अब जो रियल एस्टेट फर्म है जिसकी सपोज की जो प्रॉपर्टी है दैट इज फ्रॉम 70 लैक्स टू 80 लैक्स, तो उसका जो टारगेट कस्टमर होगा, क्या वो 20 से लेके 25 साल तक का जो यूथ है वो होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि उनकी इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं होती है। क्या उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो ये हो सकता है कि वो मतलब पर्टिकुलर कोई प्लम्बर है या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसे जॉब कर रहे हैं जो कि मतलब उनकी उतनी हाई सैलरी होती नहीं है। मतलब कि मान के चलिए कि कोई एक जॉब प्रोफेशनल है जिनकी सैलरी 1 या 3 लाख, 3 लाख के नीचे है, तो वो भी इनके टारगेट ऑडियंस में नहीं आ सकते हैं। हमारी जो कस्टमर पर्सोना है, हमारा जो बायर पर्सोना है, वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले उसकी जो एज होगी वो होगी 27 के अबोव। सेकंड थिंग, उनका जो पर्टिकुलर जो डिवाइस वो यूज करते होंगे वो मोस्टली आईफोन होंगे या ऐसे कोई फोन होंगे जो मोर देन 1 लाख रुपीज के है या फिर मोर देन 70-80 थाउजेंड रुपीज के है। थर्ड थिंग, उनकी जो प्रोफाइल्स जो होंगी वो बिजनेस ओनर्स होंगे, वो पर्टिकुलर आईएएस आईपीएस या गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वो आईटी प्रोफेशनल भी हो सकते हैं जो कि मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे होंगे। एनी काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल जो कि उनकी सैलरी हाई होती है, 1 लाख, 5 लैक्स, 10 लैक्स, जितनी उनकी सैलरी हो सकती है, तो ये सब इनके बाय पर्सोना में आ सकते हैं या फिर जितनी इनकी उनकी इनकम उससे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अब ये जो न्यूज़पेपर है या पैम्पलेट्स है, राइट, हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का था। न्यूज़पेपर या पैम्पलेट या बिलबोर्ड से हम ये जो हमारा टारगेट कस्टमर है, टारगेट हमारा जो क्लाइंट है, सिर्फ उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्रॉड स्प्रेड होगी। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो होगी ब्रॉड स्प्रेड। उसका मतलब क्या है? ब्रॉड स्प्रेड का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपका मार्केटिंग का बजट जो था वो फॉर एग्जांपल था 1 लाख रुपया। तो ये जो 1 लाख रुपीस जो है वो हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वहां पे जाएगा। या ये जो 1 लाख रुपीस का जो बजट है, मार्केटिंग बजट, वो हर तरह की ऑडियंस को दिखाने में जाएगा। मतलब कि मान के चलिए किसी ने पैम्पलेट्स छपवाए,
तो वो तो पूरे शहर के अंदर हर एक तरह के लोगों को दिखेंगे। उसका जो कॉस्ट आया वो आया 1 लाख रुपए, और उसके अंदर से भी जो उसकी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस थी, क्या पता उन लोगों ने वो बैनर या पैम्पलेट उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी तो अगर वो मतलब उन्होंने उस पे कॉल किया, नंबर सेव किया, कुछ भी हम ट्रैक नहीं कर सकते। और मेन चीज़ ये है कि हमारा 1 लाख का बजट जो है, वो उस उन लोगों को भी उन उन लोगों के ऊपर मार्केटिंग करने में भी स्पेंड हो चुका, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स थे भी नहीं, राइट? तो फर्स्ट थिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, वो उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक मार्केटिंग नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते। स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते, मतलब हमारा जो टारगेट कस्टमर है, उनको पर्टिकुलरली टारगेट करके हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि हमारा बजट जो है, मार्केटिंग बजट, वो ज्यादा वेस्ट होगा, ज्यादा इन्वेस्ट होगा, वी कैन से। और उसके सामने जो रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही आपको उसके सामने कम मिलेगा, दैट विल बी वेरी लो इन कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, इन कंपेयर टू फेसबुक एड्स। सेकंड थिंग क्या होता है कि आपने मार्केटिंग की, मान के चलिए कि आपने न्यूज़पेपर के अंदर एड छपवाई, या बिलबोर्ड्स आपने कहीं पे लगवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, और आप अभी जानना चाहते हो कि वो कितने लोगों ने देखा, वो जो आपकी टारगेट ऑडियंस थी, उन लोगों ने देखा भी या नहीं देखा, कौन सी एज ग्रुप से लोगों ने देखा, कौन सी जेंडर से लोगों ने देखा। तो ये कुछ चीजें हैं, वो आप इसके अंदर ट्रैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली कोई न्यूज़पेपर या ऐसी मार्केटिंग जो कि मतलब टेम्पलेट्स है, ऐसा कुछ हम लोग मार्केटिंग में करते हैं, तो वो चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। वहाँ पे मतलब आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते हो। और उसके कंपैरिजन में अगर फेसबुक एड्स आपने रन की हुई है, और आप वहाँ पे जानना चाहते हो कि कौन सी एज ग्रुप से, कौन से जेंडर से, या कौन से पर्टिकुलरली डिवाइस से, कौन से पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है, कितने लोगों ने आपकी एड को देखा, कितने लोगों ने आपकी एड को बार बार देखा, कितने लोगों ने आपको इंक्वायरी फिल करके दी, कितने लोग आपकी जो एक इंक्वायरी है वो कितने रुपए में पड़ी। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर फेसबुक एड्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैक करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप आपके ट्रैकिंग के बेसिस के ऊपर जो आपका नेक्स्ट कैंपेन होता है, उसको आप डिजाइन कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी टारगेट ऑडियंस थी, उसके अंदर से भी आपको पता चल गया है कि कितने लोग हैं जिनको इमीडिएटली वो चीज चाहिए, क्योंकि जिनको भी इमीडिएटली वो चीज चाहिए होगी, वो लोगों ने कोई ना कोई एक्शन ली होगी, राइट? तो आप जो कस्टम ऑडियंस जो होती है, मतलब कि जिन लोगों ने आपकी एड को देखा हुआ है, या जितने लोगों ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो उन लोगों को भी आप दूसरी बार एड दिखा सकते हो। दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन फेसबुक एड्स, ओनली ऑन डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ओके? This is not possible on traditional marketing. So second most important point है कि it's not trackable and it's not measurable, where Facebook ads is trackable plus measurable, right? सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्यों फेसबुक एड्स बेटर है, बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है रेदर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होते हैं। तो जब भी आप, अगर कोई फ्रीलांसर है और आप आपके क्लाइंट को जब भी पीच करने जाते हो, तो आप ये कुछ पॉइंट्स है वो आप रख सकते हो कि इस तरीके से टारगेटिंग करेंगे तो आप एक बेटर आरओआई प्रोवाइड कर सकते हो। जो उनका मार्केटिंग बजट होगा वो प्रॉपरली इन्वेस्ट होगा, और उसका अच्छा अच्छा सा एक रिटर्न आपको मिल सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है। नाउ सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई वी रन फेसबुक एड्स, व्हाई वी रन फेसबुक एड्स। ओके, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक इन्फ्लुएंसर आता है, या कोई एक ऐसा पर्सन आता है जिसको अपनी ब्रांड बनानी है, वो चाहता है कि उसकी जो इमेज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और मैक्सिमम जिन लोगों तक पहुंची है उनको बार बार उनकी जो एड है या फिर उनका जो
वीडियो या पर्टिकुलर जो भी उनका कंटेंट होता है वो बार बार पहुंचे, उनके टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचे। तो क्या होता है कि एक ही चीज बार बार जब रिपीट होती है किसी के माइंड के अंदर, तो वो चीज उनको याद रह जाती है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है उनको याद रह जाती है। तो क्या होता है कि अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग इज, सपोज किसी को हम फेसबुक एड्स रन क्यों करते हैं? सपोज किसी को ब्रांडिंग करनी है तो हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मेरी एड बहुत से लोगों को दिख जाए, बस मैक्सिमम लोगों तक वो एड मेरी पहुंचनी चाहिए। तो मतलब उसको चाहिए रीच, मैक्सिमम रीच चाहिए, तो हम रीच के लिए भी एड्स रन करते हैं। कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो बोलता है कि मुझे भाई फेसबुक पेज जो मेरा है उसके ऊपर लाइक बढ़ानी है, तो हम फेसबुक पेज लाइक के लिए भी कैंपेन रन कर सकते हैं। कोई पर्सन आता है जो बोलता है कि मुझे मैसेज चाहिए, मेरी पर्टिकुलर सर्विस है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को मैसेज करें और मेरी सर्विस के बारे में इंक्वायरी करें, तो मैसेज के लिए भी हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। कोई चाहता है कि मुझे कॉल्स आए डायरेक्टली, तो कॉल्स के लिए भी हम कर सकते हैं। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितने भी बिजनेस ओनर्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें से 95 से ज्यादा लोगों को ये चीज चाहिए, वो है लीड्स। जो भी सर्विस रिलेवेंट बिजनेस होगा, उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम लीड्स की। अब किसी को अब लोगों को लगता होगा कि व्हाट इज लीड्स। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, उनको एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लीड्स। सो लीड्स का मतलब होता है मैक्सिमम, लीड्स का मतलब होता है इंक्वायरीज, people who are interested in your business। ओके, तो लीड्स का मतलब होता है कि जो लोगों को भी आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट होगा, वो आपको उनका जो फोन नंबर, ईमेल आईडी या नेम, जो भी आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स है, वो आपको वो देंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लीड्स। तो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है फेसबुक एड्स के लिए अभी मार्केट के अंदर, दैट इज लीड जनरेशन। कि मैं मैक्सिमम क्वालिटी लीड्स कैसे लेके आऊं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पर्टिकुलर सर्विस, मान के चले कि कोई वीजा कंसल्टेंट है, तो वो चाहता है कि उनकी जो भी वीजा की सर्विसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी वीजा हो गया, वर्किंग वीजा हो गया, टूरिस्ट वीजा हो गया, तो ये सर्विसेज के लिए उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्वायरीज आए, ताकि उनकी टीम उनको कॉल करके बाद में कस्टमर में कन्वर्ट कर सके। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है लीड्स की, इंक्वायरीज की। तो किसी क्लाइंट, मैक्सिमम जो क्लाइंट होंगे उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा लीड जनरेशन का। तो हम फेसबुक एड्स रन करते हैं लीड जनरेशन के लिए भी, और उसके अंदर हम क्वालिटी लीड्स कैसे हम ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और हमारे क्लाइंट के बिजनेस के लिए भी। तो ये सब कुछ हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ। अब मान के चलिए कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर आया, ई कॉमर्स मतलब कि जिनका एक ऑनलाइन बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कोई किसी का क्लोथिंग शॉप है, या किसी का कोई वॉच का शॉप है, या ज्वेलरी शॉप है, और वो चाहता है कि उनको मैक्सिमम सेल्स आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कैंपेन रन कर सकते हैं। मतलब कि उनको मैक्सिमम हम सेल्स लाके दे सकते हैं। कन्वर्जन कैंपेन हम लीड्स के लिए भी हम रन कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, लास्ट थिंग, अगर मान के चलिए कोई एक ऐसा क्लाइंट आता है जो बोलता है कि मेरे को लीड भी नहीं चाहिए, मेरे को सेल्स भी नहीं चाहिए, मेरा एप्लीकेशन है, मेरे को मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मैक्सिमम इंस्टॉल्स चाहिए, तो ऐप इंस्टॉल के लिए भी हम एड्स रन कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको पहले समझनी होगी कि हम फेसबुक एड्स रन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रांडिंग हो गया, सेकंड रीच हो गया, फेसबुक पेज के ऊपर लाइक हो गया, मैसेज, कॉल्स, लीड जनरेशन, कन्वर्जन, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के सेल्स, एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हो गए। और उसके अलावा अगर हमें हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक, कमेंट या शेयर्स मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए भी हम कैंपेन रन कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई कैटलॉग है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स है और उसके ऊपर हमें सेल्स चाहिए, तो कैटलॉग सेल्स के ऊपर भी हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया गाइस? लेट मी नो, अभी तक जो भी हमने सीखा आपको समझ में आया कि नहीं आया? गाइस, डू यू नो राइट नाउ what is Facebook ads and why we need
to run Facebook ads. गाइस, आपको समझ में आया अभी तक जो सीखा हमने? फेसबुक एड्स क्या है और क्यों हमें फेसबुक एड्स रन करनी चाहिए? ग्रेट, ग्रेट। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका है। 96% लोगों को समझ में आ चुका है। बाकी के जो लोगों को समझ में नहीं आया, उनको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, तो वो एक बार रिपीट करके फिर से देख लेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक एड्स जो है, वो रन करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी। फेसबुक का एक इकोसिस्टम है, जिसको हम मतलब उसके अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफाइल हो गई, पेज हो गया, दूसरा है ग्रुप्स, मार्केट प्लेस, और उसके अलावा उनका जो एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर जो होता है। तो ये जो भी चीजें हैं वो एक फेसबुक के इकोसिस्टम में आती है। अब मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं? मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती करते हैं कि जो उनकी प्रोफाइल होती है, फेसबुक की जो प्रोफाइल होती है, उसी से वो अपने बिजनेस की प्रोफाइल बना लेते हैं। मान के चलिए कि उनका बिजनेस का नाम XYZ है, तो उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की और उसके अंदर ही वो XYZ का नाम रख दिया। अब एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए क्या होता है कि जो प्रोफाइल होती है उससे एड्स रन नहीं होती है। और अगर आपने आपके बिजनेस के नाम से, फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर भी ली, तो फेसबुक आफ्टर सम मिनट्स आपका जो अकाउंट है वो उसको बैन कर देगा और मैसेज कर देगा कि योर अकाउंट हैज बीन बैन। और आप जो भी आपकी रिव्यू प्रोसेस है, आपका ओरिजिनल नाम, आधार कार्ड या जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आप सब कुछ शेयर कीजिए ताकि आपका अकाउंट बैन होने से हट जाए फिर। तो सबसे पहली बात कि फेसबुक एड्स रन करने के लिए एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज होना चाहिए, और पेज के ऊपर भी उसकी डिटेल्स जो होती है वो अप टू डेट होनी चाहिए। तो बताइए कि आपके आप में से कितने लोगों के पास फेसबुक पेज है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेसबुक पेज? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेसबुक पेज? बताइए मुझे। ओके, मैक्सिमम लोगों के पास फेसबुक पेज है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उनको एक वीडियो भेज दूंगा कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं एंड किस तरीके से उसके अंदर हम अप टू डेट अपना एक प्रोफेशनल पेज लगे, इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? तो ये मैं बता दूंगा, एक वीडियो आपको भेज दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मैं आपको सिखाऊं कि हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक पेज? हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक पेज? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फेसबुक एड्स जो हम रन करेंगे, गाइस ये स्टेप्स लिख लेना। सबसे पहले जो हम फेसबुक एड्स रन करेंगे, तो उसके लिए जो टूल होगा
उसके लिए जो भी टूल, उसका प्रोफेशनल टूल जो होता है वो होता है फेसबुक एड्स मैनेजर। ओके, एंड फेसबुक एड्स मैनेजर के लिए जो लिंक है वो भी मैं अभी आपको लिख लेता हूँ। आपको टाइप करना है facebook.com, आपके ब्राउजर के अंदर आपको टाइप करना है facebook.com/एड्स मैनेजर। गाइस, आपका अगर प्रोफेशनल पेज नहीं है तो आप एड्स बना नहीं पाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए आपके पास पेज है, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये एड्स हम सेटअप कर सकेंगे। तो ये जो टूल है facebook.com/एड्स मैनेजर, उसके ऊपर हम अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। So let's start with the advertisement part. ये जो अभी डैशबोर्ड खुला है, दैट इज कॉल्ड फेसबुक एड्स मैनेजर। जितने भी लोग हैं, पहले अपना फेसबुक लॉगिन कर लीजिए और एक न्यू क्रोम विंडो के अंदर facebook.com/एड्स मैनेजर टाइप कीजिए और उसके अंदर आप एंटर कीजिए, तो ये डैशबोर्ड आएगा। और अगर किसी का एड्स मैनेजर नहीं बना हुआ है तो वो आप बना लीजिए, कुछ 2-3 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से जो फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, ताकि आपको फिर प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। राइट, ओके, तो फेसबुक एड्स मैनेजर जो है, फेसबुक एड्स मैनेजर, दैट इज डिवाइडेड इन टोटल 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है वो है कैंपेन लेवल। 3 टोटल लेवल के अंदर फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो डिवाइडेड है। पहला है कैंपेन लेवल, दूसरा है एड सेट लेवल और तीसरा है एड्स लेवल। राइट डाउन कर लेना, फेसबुक एड्स जो है वो 3 लेवल के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कैंपेन लेवल, सेकंड इज एड सेट लेवल एंड थर्ड इज एड्स लेवल। तो कैंपेन लेवल जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको फेसबुक एड्स क्यों रन करनी है, वो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है। सेकंड लेवल जो होता है एड सेट लेवल, वहां पे आपका मेन पार्ट आता है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो और आपका बजट कितना रहेगा। तो एड सेट लेवल जो है उसके ऊपर बजट प्लस ऑडियंस सिलेक्शन प्लस प्लेसमेंट सिलेक्शन होता है। प्लेसमेंट मतलब कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आपकी एड को शो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, फेसबुक फीड के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर, या कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसके ऊपर आप आपकी एड को शो करना चाहते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर से आप आपकी एड रन नहीं करना चाहते हो तो उसको आप हटा भी सकते हो मैन्युअली। तो ये 3 चीजें जो होती है वो एडसेट लेवल के ऊपर आती है। और तीसरा जो लेवल है दैट इज एड्स लेवल। वहां पे क्या होता है कि आपकी जो एड होती है वो किस तरीके से दिखेगी, उसकी हेडलाइन क्या होगी, उसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, उसकी उसका पर्टिकुलर जो कॉल टू एक्शन बटन है वो क्या होगा। तो ये आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो तीसरा जो लेवल है वहां पे आप आपकी एड जो है वो डिजाइन कर सकते हो, आपका जो भी कंटेंट है वो वहां पे आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेवल है। ऑब्जेक्टिव लेवल के अंदर जो मैंने बताया, लीड्स हो गया, कन्वर्जन हो गया, फिर पेज लाइक, पोस्ट एंगेजमेंट या ब्रांड अवेयरनेस, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स वहां पे आप चूज कर सकते हो। दूसरा जो लेवल है
एड सेट लेवल। अब उसको थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं कि उसके अंदर भी क्या क्या होता है। अब बजट जो है, बजट दो टाइप का होता है, डेली बजट और दूसरा है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब क्या होता है? डेली बजट मान के चलिए कि आप ये चाहते हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मार्केटिंग बजट है और आप 10 दिन के लिए एड रन करना चाहते हो और आप डेली के एक दिन पर्टिकुलरली 1,000 रुपए ही स्पेंड करना चाहते हो। तो वहां पे आप फेसबुक को ये ऑर्डर दे रहे हो, उसको ये अ, बता रहे हो कि डेली का मेरा सिर्फ 1,000 रुपए ही स्पेंड करना, उससे ज्यादा मेरा स्पेंड होना नहीं चाहिए। तो 1,000 रुपीज पर डे अगर आप वहां पे डेली के हिसाब से आपका जो मार्केटिंग बजट है वो स्पेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए डेली बजट आता है। मान के चलिए कि आप ये चाहते हो कि आपके एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल आज थर्ड थर्ड दिसंबर है और नेक्स्ट 15 दिसंबर तक आप चाहते हो कि आपकी एड स्टार्ट हो और आपका जो मार्केटिंग बजट है वो फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए है। तो आप ये चाहते हो कि 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपकी एड कंटिन्यू रहे और उसके अंदर कौन से दिन पे कितना मार्केटिंग बजट स्पेंड करना है वो मैं नहीं, वो फेसबुक डिसाइड करे। तो ये जो आप सेटिंग करना चाहते हो वो आएगा लाइफ टाइम बजट के अंदर, वो आएगा लाइफ टाइम बजट के अंदर। मतलब के फॉर एग्जांपल आपका 15,000 का बजट है एंड आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 दिसंबर टू 15 दिसंबर। दैट मीन्स आप फेसबुक को ये आप बता रहे हो कि आप फेसबुक जो है वो 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक जो आपकी एड है वो रन करेगा और उसको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से दिन पे अगर उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो उस दिन पे ज्यादा बजट स्पेंड करेगा, अगर किसी दिन पे उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो उस दिन पे कम बजट स्पेंड करेगा। डिपेंड करेगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसा कहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है। दूसरी चीज आती है ऑडियंस सिलेक्शन। तो ऑडियंस सिलेक्शन जो है वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आएगा इंटरेस्ट बेस्ड, सेकंड आएगा इंटरेस्ट प्लस जॉब प्रोफाइल बेस्ड और थर्ड आएगा ओनली जॉब प्रोफाइल्स। ओके, ये जो 3 टाइप मैंने डिवाइड किया है वो इसलिए डिवाइड किए हुए हैं क्योंकि ये 3 जब आप कोई भी कैंपेन रन करेंगे तो स्टार्टिंग के 5 या 7 दिन के लिए आपको एक टेस्ट करना रहेगा कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क कर रही है। 7 या 10 दिन भी हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप की ऑडियंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हुई है और इसके अंदर से जो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी वो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऑडियंस सिलेक्शन जो है वो फेसबुक के जो सेटिंग है उसके हिसाब से टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आता है डेमोग्राफिक्स, दूसरा आता है इंटरेस्ट बेस्ड और तीसरा आता है एंगेजमेंट बेस्ड, सॉरी तीसरा आता है बिहेवियर बेस्ड। ओके, उसके अलावा आप एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। राइट, तो ये कुछ 4 चीजें हैं, वो तो जनरल है कि वो हर एक कैंपेन में आपको आएगी आएगी और डेमोग्राफिक्स और ये जो चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो मैंने बताया इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, इंटरेस्ट प्लस जॉब प्रोफाइल बेस्ड टारगेटिंग और जॉब प्रोफाइल बेस्ड टारगेटिंग, वो क्या है वो बता देता हूँ। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक फ्रीलांसर हो और आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों तक पहुंचे जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो। आपकी सर्विस क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया लीड जनरेशन का, या फिर एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया। तो आप ये चाहते हो कि आपको मैक्सिमम ऐसे लोग मिले जिनको ये सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा? उन लोगों ने गूगल के ऊपर क्या सर्च किया होगा? सबसे पहले उन्होंने सर्च किया होगा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, उन्होंने सर्च किया होगा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, उन्होंने सर्च किया होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, उन्होंने सर्च किया होगा एसईओ, उन्होंने सर्च किया होगा गूगल एड्स।
तो जो भी सर्विसेज आपकी है, वो हर एक के इंटरेस्ट फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। उसके अंदर आप अगर चाहते हो कि आपका टारगेटिंग जो है वो थोड़ा-सा नैरो फ़ोकस हो जाए, मतलब कि जो आपकी लीड्स की क्वालिटी है, वो थोड़ी-सी उससे भी थोड़ी अच्छी आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर के जो इंटरेस्ट है, उनको तो टारगेट करने ही करने हैं। प्लस क्या करना है, इंटरेस्ट प्लस जो उनकी जॉब प्रोफाइल्स होती है। जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है उनकी, फॉर एग्जांपल बिज़नेस ओनर्स या फिर डॉक्टर्स या फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। तो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर बिजनेस ओनर्स है जिनको ये सर्विसेज की नीड है, उनको भी ये ऐड दिखेगा। मतलब उनको पर्टिकुलरली ये ऐड दिखेगा और आपका जो बजट है वो क्वालिटी के अंदर स्पेंड होगा। तीसरा है ओनली जो प्रोफाइल, मतलब जो भी जो प्रोफाइल आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप सिर्फ उनको टारगेट करें और आप फिर 5-7 दिन तक आप एड्स रन कीजिए और जो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी, उसको ही आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये 3 टाइप है मैंने डिवाइड किए हुए। और तीसरा है एड्स लेवल। एड्स लेवल के अंदर भी क्या होगा कि जो भी आपके क्रिएटिव्स है, आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जितना सिंपल हो सके, उतना सिंपल क्रिएटिव यूज़ करिए अपनी ऐड के लिए और अपीलिंग बनाइए, ताकि क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों तक वो जब भी पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटेंशन दें और उसके ऊपर क्लिक करें या कोई ना कोई एक्शन लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवर्टाइजमेंट पार्ट। ओके, समवन हैज सेड बजट कैंपेन में होता है, एड सेट में नहीं। मैं बता देता हूँ कि जो बजट होगा वो 2 लेवल पे हम डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन पे क्या होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा एड सेट को आप टेस्ट करना चाहते हो और ये चाहते हो कि जो फेसबुक है वो खुद से डिसाइड करे कि कौन से एड सेट के ऊपर ज़्यादा बजट स्पेंड करना है, कौन सा एड सेट अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर एड सेट के ऊपर से ही आप बजट डिसाइड कीजिए, तो उसके लिए आता है एड सेट लेवल का बजट ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पे क्या होगा कि जो भी एड सेट है उसके ऊपर आपने पर्टिकुलर एक बजट डिसाइड किया हुआ है, उतना बजट वो पर्टिकुलर एड सेट यूज़ करेगा, राइट? तो इस तरीके से ये दोनों टाइप के बजट ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, कैंपेन बजट लेवल ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन। सर सीपीसी लो कैसे करें? भाई सीपीसी लो मतलब ऐसा नहीं होता कि सीपीसी लो हाई, अगर वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सी है। मान के चलिए कि आपका कोई हाई टिकट प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू 50 लैक्स 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे डेफिनेटली जो आपकी लीड कॉस्ट होगी वो ज्यादा जाएगी ही जाएगी। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक्शन ले, ताकि आपकी जो लीड कॉस्ट है या सीपीसी है वो कम आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल से सिंपल एड क्रिएटिव जो होता है वो आप डिजाइन कर सकते हो और ऐसी लोगों को ही टारगेट कीजिए जो आपके इंटरेस्ट के अंदर हो। मैक्सिमम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कीजिए, तो उससे जो आपका सीपीसी है वो ज्यादा से ज्यादा कम आएगा। स्टार्ट करते हैं एड्स मैनेजर के ऊपर। के सामने अभी एक कैंपेन हम बनाएंगे। अभी का जो कैंपेन है वो रहेगा स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटर के लिए, कि किस तरीके से अगर आप एक फ्रीलांसर हो और चाहते हो कि आप आपकी टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाए और जिनको भी आपकी सर्विस की नीड है वो लोग आपको लीड्स दे, तो उसके लिए अभी हम कैंपेन डिजाइन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले ये फेसबुक एड्स मैनेजर जो है मैंने आपको लिखाया कि facebook.com/एड्स मैनेजर पे हमको आ जाना है। बाद में यहाँ पे है क्रिएट का बटन। जब आप क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। सबसे पहला है ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव। वहां पे आप रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए भी आप एड रन कर सकते हो। रीच मतलब क्या? रीच मतलब सपोज कि आपने आपकी एड एक्टिव की हुई, आपकी एड अभी चल रही है और 10 लोगों ने आपकी एड को देखा, 10 लोगों के मोबाइल के अंदर आपकी एड दिख चुकी है। दैट मीन्स की जो उसकी रीच है वो 10 होगी।
दूसरा एक टर्म आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब कि वो 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको आपकी एड 2 बार दिखी है। तो आपके इंप्रेशन जो है वो 10 प्लस 2 मतलब 12 इंप्रेशन हो चुके हैं आपके। जितनी बार आपकी एड दिख रही है दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन, और जितने लोगों को आपकी एड दिख रही है दैट इज कॉल्ड रीच। दूसरा होता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है कि अगर आप आपकी एडवर्टाइजमेंट एक ही लोग को बार बार दिखाना चाहते हो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको बार बार रिपीटेडली दिखाना चाहते हो ताकि वो आपकी ब्रांड को याद रख ले, उनके माइंड के अंदर आपकी ब्रांड है वो छप जाए, तो उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो। वीडियो व्यूज के लिए आप जो फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है या आपका कोई पर्टिकुलर वीडियो है, आप चाहते हो कि आपका मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोग आपका वीडियो देखें, तो उसके लिए वीडियो व्यूज ऐड आप रन कर सकते हो। ट्रैफिक कैंपेन के अंदर लिंक क्लिक्स हो गए। लिंक क्लिक्स मतलब कि आप आपकी वेबसाइट है और चाहते हो कि मैक्सिमम लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, तो उसके लिए आप लिंक क्लिक्स का कैंपेन आप रन कर सकते हो। लैंडिंग पेज व्यू के लिए भी सेम चीज है। आपका जो वेबसाइट का एक जो सिंगल पेज होता है जो पर्टिकुलर आपकी एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करता है, तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम लोगों को लाना चाहते हो और मैक्सिमम लोग आपका लैंडिंग पेज व्यू करें, तो ये लैंडिंग पेज व्यू वाला जो ऑब्जेक्टिव हो उसके लिए आप चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका आपके पास मैसेज है मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये भी आपको ट्रैफिक के अंदर मिलता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रैफिक से आप वो यूज ना करें। एंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है वहां पे भी आप मैसेज का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो, तो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉल्स के लिए भी आप ट्रैफिक यूज कर सकते हो और प्रोफाइल विजिट के लिए भी ट्रैफिक यूज कर सकते हो। एंगेजमेंट, आपकी पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर लाइक कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आए, तो उसके लिए आप एंगेजमेंट का कैंपेन चूज कर सकते हो, पोस्ट एंगेजमेंट का। दूसरा है फॉर एग्जांपल आप मैसेज लाना चाहते हो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके लिए भी आप एंगेजमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। कॉल्स के लिए भी एंगेजमेंट बेस्ट है, राइट। और उसके अलावा कन्वर्जन, बट कन्वर्जन के लिए हम सेल्स कैंपेन चूज करेंगे, वो वहां पे अपने को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबका फेवरेट, जिसकी सबको नीड है, लीड जनरेशन। तो अगर आप चाहते हो कि फेसबुक का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर लोग आपको इंक्वायरी दे, आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म रखा हुआ है, वहां पे आप लोग आपको इंक्वायरी दे, आपका आपको मैक्सिमम मैसेज आए जो एक क्वालिटी कस्टमर आपका बन सकता है, उनके मैसेज आए या फिर कॉल आए, तो उसके लिए आप लीड जनरेशन का कैंपेन चूज कर सकते हो। ऐप प्रमोशन, जो मैंने बताया था कि आप ऐप इंस्टॉल्स करवा सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम आपको एप्लीकेशन का इंस्टॉल चाहिए, या ऐप इवेंट्स मतलब क्या कि आपको कोई पर्टिकुलर ऐप है जो किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए है, तो वहां से भी आप मतलब एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटीज करवा सकते हो, कोई ना कोई इवेंट्स करवा सकते हो। सेल्स कैंपेन किसके लिए है कि आप अगर चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर आप आपकी वेबसाइट के ऊपर लीड्स लाना चाहते हो, या आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरा लैंडिंग पेज है जहाँ पे आपने वीडियो रखा हुआ है और आप कोई ना कोई कन्वर्जन करवाना चाहते हो, तो वहां पे आप कन्वर्जन का जो कैंपेन है वो चूज कर सकते हो। कैटालॉग सेल्स मैंने बताया कि अगर आपके पास कैटालॉग है और कैटालॉग के ऊपर आप सेल्स लाना चाहते हो, तो कैटालॉग सेल्स भी आप चूज कर सकते हो। वहां सेल्स के ऊपर भी आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है, कॉल्स का भी ऑप्शन मिलता है। हम स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन के साथ, क्योंकि मैक्सिमम मुझे पता है कि यहाँ पे फ्रीलांसर्स है जो क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं और उनको किस तरीके से एक अच्छी लीड्स मिले जो उनके फ्यूचर में कस्टमर्स बन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी एक कैंपेन सेटअप करने वाले हैं और यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से अपने लिए बिजनेस ला सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया नेम ऑफ द कैंपेन, नेम ऑफ द एड सेट और नेम ऑफ द एड, ये जो नाम हम रखने वाले हैं वो हम हमारे लिए रखने वाले हैं, ये हमारे कस्टमर के लिए या जिन लोगों को भी हमारी एड दिखेगी उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए। क्योंकि अगर हम मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा कैंपेन मतलब कौन सी डेट पे हमने रन किया हुआ था या उसकी ऑडियंस क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसके लिए हम लोग ये नाम सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले आज का जो कैंपेन है उसका नाम रखते हैं लीड जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लीड्स चाहिए,
सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज की जो डेट है दैट इज 3 दिसंबर। और फॉर एग्जांपल मैं अपना जो टारगेट लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया कर रहा हूँ राइट नाउ। तो राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया के अंदर से हम लोग एड रन करना चाहते हैं। एड सेट का जो लेवल है वो आप उसके अंदर रख सकते हो कि आपने कौन सी टारगेटिंग की हुई है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है या इंटरेस्ट प्लस जॉब प्रोफेशनल जो है, जो प्रोफाइल जो होती है उसके बेस पे टारगेटिंग है। तो ये आप एड सेट लेवल के ऊपर अपना जो नाम है वो दे सकते हो। प्लस आप बजट भी लिख सकते हो कि कितना बजट आपने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना 300 रुपीज पर डे का बजट रख रहा हूँ। एंड जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो इंटरेस्ट बेस्ड प्लस जॉब प्रोफाइल बेस्ड है। प्लस उसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो मेरा टारगेट लोकेशन है वो इंडिया रहे, तो इंडिया भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन 1। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहला है टेलर्ड लीड कैंपेन और दूसरा है मैन्युअल लीड कैंपेन। टेलर्ड लीड्स कैंपेन जो है वो पर्टिकुलरली फेसबुक आपको डिजाइन करके देगा। वो बताएगा कि आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है और वो अपने हिसाब से कैंपेन डिजाइन करके देगा। बट मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैन्युअल लीड्स कैंपेन अगर आप सेटअप करेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको पता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, उस हिसाब से आप पर्सोना और सब कुछ आप प्री प्लान करके जब कैंपेन बनाने जाएंगे तो मैन्युअल लीड्स कैंपेन जो है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो मैन्युअल लीड्स कैंपेन हम ऑलमोस्ट हर बार ये चूज करते हैं। मैंने चूज किया मैन्युअल लीड्स कैंपेन। नाउ हमारे पास ये डैशबोर्ड आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज में हमारी जो एड्स है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, मतलब उसकी कुछ 3-4 कैटेगरीज फेसबुक ने डिसाइड की हुई है। अगर उसके अंदर आता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो और अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सबसे पहले क्रेडिट वाला है। अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल करते हो या कोई ना कोई लोन सर्विस सेल करते हो, अगर आप जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब हायरिंग के लिए एड रन कर रहे हो, या फिर आपका रियल एस्टेट का फॉर्म है, या फिर आप पॉलिटिशियन है, तो इसके लिए आप ये चूज कर सकते हो। नीचे आएंगे, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया हुआ है लीड्स। एबी टेस्टिंग होता है कि अगर आप एक से ज्यादा कैंपेन को टेस्ट करना चाहते हो, ज्यादा ऑडियंस को आप टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एबी टेस्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जब आपको पता चलेगा कि कौन सा कैंपेन आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, तो फिर उसको ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये है एडवांटेज बजट, कैंपेन बजट। मतलब जैसे मैंने बताया था कि बजट ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैंपेन लेवल का बजट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है एड सेट लेवल का बजट ऑप्टिमाइजेशन। मैं चाहता हूं कि हम लोग राइट नाउ एड सेट लेवल का बजट हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैंपेन बजट तब हम सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा एड सेट होंगे और हमको पता नहीं होगा कि हमें हमारा जो एड सेट है वो कौन सा सबसे ज्यादा वर्क करेगा। तो राइट नाउ हम लोग इसको क्लिक नहीं कर रहे, नेक्स्ट जा रहे एड सेट लेवल के ऊपर। तो एड सेट लेवल के ऊपर हमको ये पता चलता है कि जो हमारा कन्वर्जन है, जो हमारा लीड जनरेशन का कन्वर्जन है, वो हमको कहाँ पे चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का चांस मिलता है कि आपको लीड्स वेबसाइट के ऊपर चाहिए। अगर आपने आपका वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर फॉर्म है और आप चाहते हो कि वहां पे लोग आए और आपको इंक्वायरीज दे। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक का जो इंस्टेंट फॉर्म है, फेसबुक का जो पर्टिकुलरली जो फॉर्म आता है वहां पे आपको इंक्वायरी मिले, या फिर आपको मैसेंजर पे मैसेज करे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करे या कॉल्स करे, राइट। तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बट राइट नाउ अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वेबसाइट अगर है तो आप वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। इंस्टेंट फॉर्म से भी आपको अच्छी लीड्स मिल सकती है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा पेज, क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, और आपका जो भी पेज होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पे आती है परफॉर्मेंस गोल। अब फेसबुक का जो एडवर्टाइजमेंट का ये एड्स मैनेजर जो है वो
वर्क करता है डेटा के ऊपर। अब आपका जो एज है, आप कहीं पे जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो, या फिर आपका बर्थडे कब है, या फिर आपके फादर का बर्थडे कब था, किसी ना किसी की जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, सब कुछ फेसबुक ट्रैक करता है। और उस हिसाब से उसका एक डेटा लर्निंग सिस्टम बनता है। उससे क्या होता है कि उसको पता चलता है कि कौन से बंदे ने, या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सिर्फ क्लिक किया, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके फॉर्म दिया, जिन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके कोई ना कोई चीज परचेस की हुई है। तो सब कुछ फेसबुक के ऊपर ट्रैक होता है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है परफॉर्मेंस गोल के ऊपर। यहाँ पे अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, दूसरा होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स क्या होता है, तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के अपने को कन्वर्जन सिलेक्ट करने के लिए मिल रहे थे। फर्स्ट था मैक्सिमाइज लीड, और दूसरा था मैक्सिमाइज कन्वर्जन लीड्स। अब ये जो मैक्सिमाइज लीड्स है वो किस लिए था, मान के चलिए कि आपको आपकी एड सिर्फ ऐसे लोगों को ही बतानी है जो सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं, बाद में वो आपकी सर्विस लेंगे नहीं लेंगे उसका कुछ पता नहीं है, बस वो आपका फॉर्म फिल कर देते हैं, बराबर। तो ऐसे लोगों को अगर आपकी एड दिखानी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमाइज लीड्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं जो लीड फॉर्म फिल करते हैं, पर कभी भी वो सर्विस या प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, वो कोई गारंटी होती नहीं है। मतलब उसका डेटा अभी तक फेसबुक ने ट्रैक नहीं किया है। वो फेसबुक यही चाहता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे लोगों को ही दिखे जो सिर्फ आपका फॉर्म फिल करके दे दे। दूसरे ऐसे लोग हैं फॉर एग्जांपल दूसरे ऐसे लोग हैं फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं जिनका अब तक का रिकॉर्ड है, जिनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने एड्स के ऊपर लीड्स दी हुई है, और लीड्स के साथ साथ वो सर्विस भी लेते हैं, वो अपना ट्रांजैक्शन भी करते हैं, और वो सर्विस या प्रोडक्ट भी लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपके लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन कौन सा रहेगा। अगर आप डेली का 500, 300 या 1000 रुपीज भी स्पेंड करते हो, तो आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो कि जो सिर्फ आपको लीड फॉर्म फिलअप करके दे दे, या आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हो कि वो आपको लीड फॉर्म फिल तो करके दे, बट उसके अलावा उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो, आपके कस्टमर बनने के चांसेस ज्यादा हो। तो ये चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। तो मैं ऑलवेज सिलेक्ट करता हूँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे लोगों को ही दिखे जिनका कन्वर्ट होने का चांस ज्यादा हो, ऐसे लोगों को नहीं जो सिर्फ आपकी एड देख के आपको फॉर्म फिल करके बाद में आपको फोन भी नहीं उठाते हैं, या उनका बस ऐसा ही रिकॉर्ड है जो मतलब फॉर्म फिल करके देते हैं, बट वो अभी अभी भी किसी के कस्टमर नहीं बने हुए हैं। तो उसके लिए आप ये दोनों में से आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस गोल कौन सा होना चाहिए। मैं ऑलवेज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स ही सिलेक्ट करता हूँ। तीसरा आता है कॉस्ट पर रिजल्ट। अभी उसका उतना कुछ काम नहीं है राइट नाउ। मेन हम आते हैं बजट एंड शेड्यूल के ऊपर। यहाँ पे डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। मैं ऑलवेज सिलेक्ट करता हूँ डेली बजट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो
डेली का जितना भी मेरा बजट है 500 600 1000 रुपीज वो स्पेंड हो, और उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट लेके आप दो फेसबुक। और लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग डेट से एंड डेट सिलेक्ट करने का चांस मिलता है, और आपका जो एक पर्टिकुलर बजट है 5000 10,000 15,000 का, वो आप यहाँ पे लिख देते हो, और फेसबुक उसके हिसाब से फिर क्या होगा, फेसबुक डिसाइड करता है कि उसको कौन से दिन पे कितना बजट स्पेंड करना है। वो अपने हिसाब से बजट का लिमिट वो डिसाइड करेगा कि उसको एक दिन का 10,000, एक दिन का 1,000 रुपए स्पेंड करना है, एक दिन का सिर्फ 500 रुपए स्पेंड करना है, डिपेंड करेगा। तो मैं ऑलवेज सिलेक्ट करता हूँ डेली बजट। डेली बजट के अंदर फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हमने सिलेक्ट किया था 300 रुपीज पर डे का बजट। ओके, तो यहाँ पे हमको एंड डेट सिलेक्ट करने की कोई जरूरत होती नहीं है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आता है लोकेशन, बाद में नीचे नीचे आपको दिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होता है, और नीचे है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि फेसबुक जो आपकी अभी तक आपने एड्स रन की हुई है, और अभी तक आपको जितने भी लीड्स मिली हुई है, जितने भी लोगों ने आपके साथ एंगेज किया हुआ है, तो फेसबुक क्या करता है कि उस हिसाब से एक ऑडियंस बनाता है जो मोर लाइकली हो, जिन्होंने आपकी जो पास्ट में आपने एड्स रन की हुई थी और उसके साथ जो एंगेजमेंट की, तो उस जो आपकी कैंपेन जो ऑडियंस आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, जिन्होंने आपके साथ एंगेज किया हुआ है, वो उसके सिमिलर लोगों को ही आपकी एड दिखाएगा। तो वो अपने हिसाब से फिर ऑडियंस को वो सिलेक्ट करता है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो मैंने बताया, और अब जो मेन आता है कि ओरिजिनल ऑप्शन, जहां पे हम अपने हिसाब से हमारी ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है लोकेशन। लोकेशन के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले बिफोर सम मंथ्स पहले क्या होता था कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आता था, रीच पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि मेरा जो कैंपेन है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर हम रन कर रहे थे, तो पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब क्या होता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग अभी वहां पे रह रहे हैं, और उसके अलावा जो लोग टेम्पररी दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, जो घूमने के लिए आए हुए हैं, उनको भी ये ऐड दिखेगी। पहले क्या होता था कि 4 ऑप्शन देते थे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था कि पर्टिकुलर दिल्ली के लोगों को ही आपकी ऐड दिख सकती थी। कोई पर्टिकुलर आप लोकेशन सिलेक्ट करते, उसी के लोकेशन के जो रहने वाले होते थे, उनको ही आपकी ऐड दिखती थी। पर अभी क्या है कि वो ऑप्शन हट चुका है। तो अभी ये डिफॉल्ट ऑप्शन है कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब कि जो लोग वो पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर रहते हैं, और उसके अलावा जितने लोगों ने जो लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, तो उनको भी आपकी ऐड दिखेगी। तो यहाँ पे अपने को इंडिया को टारगेट करना है पूरा। अब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मेरे को सेल करनी है, तो ऑब्वियस चीज है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट 27 या 25 से ज्यादा की ही होगी। मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 25 या 27 से ज्यादा की ही होगी। तो यहाँ पे मैंने एड सिलेक्ट किया। मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप एड्स बनाने जाते हो, तो उसके पहले जो भी आपका पर्सोना होता है उसको आप बना लीजिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या होगी, उसके इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसका बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, या फिर उसकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकती है। तो ये सब कुछ चीज आप यहाँ पे एक बार पहले लिख लीजिए डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर या पर्टिकुलर कोई पेज के ऊपर, और बाद में आप ऐड बनाने के लिए बैठिए। दूसरी चीज, जो अपना जेंडर, कौन कौन सी जेंडर हमारी टारगेट ऑडियंस बन सकती है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस दोनों जेंडर बन सकती है, मेल फीमेल दोनों। तो यहाँ पे मैं ऑल जेंडर्स में रखता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आता है 3 टाइप का टारगेटिंग। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक्स, दूसरा आता है इंटरेस्ट बेस्ड, और तीसरा आता है बिहेवियर बेस्ड। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है कि डेमोग्राफिक्स के अंदर आप डिपेंडिंग अपॉन जो उनका स्टडी बैकग्राउंड होता है, उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, या उनका बर्थडे कब है, या फिर उनके फ्रेंड्स का बर्थडे कब है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आपका कोचिंग है, ऑफलाइन आप कोचिंग करवा रहे हो, और आपकी जो आपका जो टारगेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 8 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक के लोग हैं, तो उनके जो पेरेंट्स की एज होंगी, तो उस पेरेंट्स के हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है
उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। और तीसरा है बिहेवियर। आप चाहते हो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पर्टिकुलर डिवाइस यूज करने वाले लोग ही देखे, या फिर उन्होंने पर्टिकुलर कोई ना कोई जगह पे चेक इन किया होगा, या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होंगे जो या फिर कोई बिजनेस ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आपकी ऐड दिखानी है तो आप बिहेवियर टारगेटिंग भी कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं जो अपना खुद का एक जो अपना सर्विस सेल करने का जो हमारी एड हम डिजाइन कर रहे हैं राइट नाउ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट टारगेट करता हूँ। फिर उसको नैरो फोकस करने के लिए जो मेरी टारगेट जॉब प्रोफाइल्स होती है उनको टारगेट करता हूँ। और उसके बाद में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है उनको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो नैरो फोकस रहे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिटी लोगों तक ही मेरी एड पहुंच जाए। तो सबसे पहले मेरे जो इंटरेस्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जो मेरा टारगेट कस्टमर होगा वो उसने कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च किया होगा। तो सबसे पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट को टारगेट करते हो और बाद में आप सजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बाद में आपको ऑटोमेटिकली सजेशन के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन कौन से रिलेवेंट इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला हो गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, दूसरा हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तीसरा हो गया एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आपका क्लाइंट आपकी सर्विस के लिए सर्च कर रहा है, तो ये जो कीवर्ड्स है, ये जो इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं शो किए होंगे। कंटेंट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, राइट। तो ये इंटरेस्ट है जो आप टारगेट कर सकते हो। मैंने अभी इतने इंटरेस्ट टारगेट किए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इंटरेस्ट तो होने ही चाहिए, प्लस ये इंटरेस्ट के साथ कुछ जॉब प्रोफाइल्स है, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड आता है नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि ये इंटरेस्ट तो होने ही चाहिए, बट ये इंटरेस्ट वो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल वाले लोगों के होने चाहिए जिनको हम ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी टारगेट ऑडियंस की जॉब प्रोफाइल होती है बिजनेस ओनर। तो अगर हम बिजनेस ओनर को हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस ओनर हमको मिल गया। अब हम सजेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत से रिलेवेंट अपने को जॉब प्रोफाइल मिल जाते हैं। ओनर एंड सीईओ, ओनर मैनेजर एंड सीईओ, फिर फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, को फाउंडर एंड सीईओ। फिर अगर हम सर्च करते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो यहाँ पे उसके रिलेवेंट लोगों को भी आपको सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट एडवाइजर, प्रॉपर्टी मैनेजर, रियल्टर, ओनर और प्रॉपर्टी मैनेजर। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड है वो सलोन ओनर को भी दिखे, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सलोन ओनर्स। बाद में उसके रिलेवेंट लोगों को भी हमारी एड दिख सकती है। ओके। अब इतने जो प्रोफाइल मैंने टारगेट किया, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है वो तो होना ही चाहिए, प्लस ये जो प्रोफाइल है मैं उनको ही ऐड दिखाना चाहता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको मेरी एड शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूड के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी जॉब प्रोफाइल को मैं हटा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉम्पिटिटर है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। डिजिटल मार्केटर या फिर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव।
ओके, सो यहाँ पे जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जांपल। तो मैं उसको सर्च करता हूँ। ओके, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग। एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग का जिसका जो प्रोफाइल होगा मैं उसको अगर हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हटा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बाद में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। तो ये जो प्रोफाइल्स है जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, अगर मैं उनको अपनी ऐड दिखाना नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उनको एक्सक्लूड कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है ये है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। इसका मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक क्या करेगा कि जब भी उसको लगेगा कि आपका जो कैंपेन है उसका परफॉर्मेंस उसको बढ़ाना है, उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो वो क्या करेगा कि जो आपने ऑडियंस सिलेक्ट की हुई है तो उससे भी थोड़ा उनकी जो रिलेवेंट ऑडियंस होगी उसके जैसे ही, तो फिर उनको ज्यादा जो ऑडियंस का जो एक साइज होता है वो बढ़ा के मैक्सिमम आपको अच्छी रीच और लीड्स मिल सके, तो इस तरीके से आपकी एड का परफॉर्मेंस बाद में वो कर देगा। तो यहाँ पे आप एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, वो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। लैंग्वेज के अंदर आप टारगेट कर सकते हो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो काम की ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश, हिंदी एंड जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलरली उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था फेसबुक के ऊपर, तो हम वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर प्लेसमेंट के अंदर भी अपने पास कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैन्युअल प्लेसमेंट। जस्ट अ मिनट। या स्विच टू मैनुअल ऑप्शन, यहाँ पे अपने को स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहां पे आपको आपकी एड दिखानी है, इंस्टाग्राम फीड पे दिखानी है कि नहीं दिखानी है, ऑडियंस नेटवर्क जो होते हैं फेसबुक के उसके ऊपर दिखानी है कि नहीं दिखानी है, मार्केट प्लेस पे दिखानी है कि नहीं दिखानी है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन के ऊपर आपको सब कुछ दिख जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके ऊपर। ओके, तो ये था अपना ऑडियंस पार्ट जहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस को हमको टारगेट करना है एंड कौन से प्लेसमेंट के ऊपर अपनी एड को टारगेट करना है। नेक्स्ट आता है एड वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको बना के कनेक्ट कर देंगे। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर दो टाइप के फॉर्मेट है, एक है सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आप इमेज पर्टिकुलरली एक सिंगल इमेज है या फिर एक वीडियो है उसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हो, उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, तो आप सिंगल इमेज या फिर वीडियो को चूज कर सकते हो। क्राउजल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा इमेज, अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा इमेज आप शो करें तो आप क्राउजल इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। बट राइट नाउ वी वांट के हम सिंगल इमेज के साथ जाए। उसके अलावा नीचे यहाँ पे हमको अपना इमेज सिलेक्ट करना होता है एड क्रिएटिव के ऊपर। तो एड क्रिएटिव के ऊपर यहाँ पे हम लोग अपना इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा इमेज, और उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे बाद में। यहाँ पे फिर प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर जो आपका कैप्शन होगा कि आपकी एड कॉपी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आपकी एड कॉपी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल, एनरोल फॉर हाउ टू रन
फेसबुक एड्स। और हेडलाइन के अंदर ये जो आपका यहाँ पे मेन हाइलाइटेड टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्री वेबिनार, या आपका पर्टिकुलर जो भी हेडलाइन होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर जो उसके नीचे की लाइन होती है लिमिटेड टाइम ऑफर, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉल टू एक्शन के अंदर मेन चीज ये होती है कि आप कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हो। यहाँ पे अगर आप आपकी सर्विस प्रमोट कर रहे हो तो आप गेट क्वोट या फिर गेट ऑफर का बटन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हो तो आप वहां पे अप्लाई नाउ का भी बटन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी कोई पीडीएफ या ऐसा कुछ डाउनलोड करवाना चाहते हो तो आप वहां पे डाउनलोड का बटन सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट आता है क्रिएट अ फॉर्म, कि जब भी आपकी एड के ऊपर लोग क्लिक करेंगे तो कौन सा फॉर्म, मतलब क्या कौन सा फॉर्म आएगा कि बाद में वो मतलब क्या क्या डिटेल्स आप चाहते हो उनके आपके जो लीड्स है उनके पास से, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर्म भी जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मोर वॉल्यूम, दूसरा है हायर इंटेंट और तीसरा है रीच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी उनको जो भी आपकी एड पे क्लिक करेगा तो उनको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजें या 4 चीजें फिल करनी है और बाद में वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हायर इंटेंट के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो अच्छी हो, आप चाहते हो कि कोई आपको फोन, आप जब भी किसी को फोन करे वो आपको ऐसा ना बोले कि मैंने तो मतलब गलती से क्लिक कर दिया था या कोई ना कोई रीजन से मेरे को पता नहीं है और मेरी लीड सबमिट हो गई, तो आप हायर इंटेंट क्लिक कर सकते हो। हायर इंटेंट में क्या होगा कि जो आपका फॉर्म जब कंप्लीट होगा तो उस टाइम पे उसको स्क्रॉल करना रहेगा। और रिच क्रिएटिव जो है वो काइंड ऑफ एक वेबसाइट टाइप ही है जिसके अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोर वॉल्यूम के साथ जाते हैं। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपना बैनर इमेज और हेडलाइन और टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे हेडलाइन के अंदर लिख सकते हैं कि फ्री वेबिनार, हाउ टू रन प्रॉफिटेबल एड्स, फेसबुक एड्स। यहाँ पे आप आपका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप आपके जो भी क्वेश्चन चाहिए, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे उसके पहले एक लीड फिल्टरिंग का एक ऑप्शन आता है। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर आप एक कस्टमाइज क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो कि जिससे आप फिल्टर आउट कर सके कि ये लीड मेरे काम की है या नहीं है, तो यहाँ पे आप उस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो ताकि आपको बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैक्सिमम जो आपका टाइम है वो क्वालिटी लीड्स के पीछे ही यूटिलाइज हो सके। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ फिल दिस फॉर्म। यहाँ पे मेरे को चाहिए नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड सीडी। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आप आपकी जो वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो आप यहाँ पे लिंक उसका डाल सकते हैं। और लिंक टेस्ट के अंदर जो भी आपका लिख सकते हो कि KIIM प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी प्राइवेसी पॉलिसी की जो मेरी लिंक है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मैसेज फॉर लीड्स, यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट की लिंक डालनी होती है। यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना होता है जब भी वो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो कि आप उनको वेबसाइट विजिट करवाना चाहते हो, क्या आप उनको कॉल करवाना चाहते हो या फिर आप उनको कोई PDF डाउनलोड करवाना चाहते हो। तो उसके हिसाब से आप अपना ये जो फाइनल पेज है आपके फॉर्म का वो आप डिजाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दे देता हूँ kiim.co.in। और thanks you are all set, you can visit our website or exit the form now। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइट। लिख लेता हूँ यहाँ पे। नाउ क्रिएट फॉर्म।
ओके, एंड देन जब आप पब्लिश करेंगे तो आपका जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा। उसके पहले यहाँ पे ट्रैकिंग का जो आपको होता है, सीआरएम इवेंट्स और वेबसाइट इवेंट्स, वो क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो, मतलब आपने सपोज कि कॉल टू एक्शन के अंदर आपकी वेबसाइट दी हुई है, या फिर आपने आपका जो एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर ही आपने आपकी वेबसाइट की लिंक दी हुई है और आप चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स है वो ट्रैक हो जाए, तो आप यहाँ पे वेबसाइट इवेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाकर आपको जो ट्रैकिंग कोड होता है, जो हम बोल सकते हैं कि उसका फेसबुक का पिक्सल कोड होता है, वो आपको सेट करना रहता है। दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ हम किस तरीके से हम अपना जो फेसबुक एड्स है वो डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम लोग अपना फेसबुक एड्स डिजाइन कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे बताइए कि आपको पता चला कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फेसबुक एड्स को क्रिएट कैसे करते हैं, और स्पेसिफिकली लीड जनरेशन कैंपेन को क्रिएट कैसे करते हैं, मुझे बताइए। यस और नो? अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है, रिकॉर्डिंग भी आपको कैसे मिलेगा, और जो मेन चीज थी जो अभी तक मैंने सीक्रेट रखी हुई थी, कि ऑडियंस को कैसे हम लोग अपना जो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उसको कैसे हम रिसर्च करते हैं, उसको कैसे स्पाई कर सकते हैं, और उसने कौन सी ऑडियंस को सिलेक्ट किया हुआ है वो हम कैसे देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो अभी तक मैंने बताई नहीं थी, बट राइट नाउ अभी आपको बताओ, क्योंकि अभी तक इतने लोगों ने वेबिनार देखा है, अभी तक आपने ये वेबिनार अटेंड करा है, दैट मीन्स कि यू आर सो सीरियस अबाउट दिस, एंड आप चाहते हो कि और आपको एडवांस स्ट्रेटेजी मिल सके ताकि आप आपका जो कैंपेन है वो अच्छी तरीके से आप रन कर सके। तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपका जो कॉम्पिटिटर है वो रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग कैसे लेना है वो आपको बता देता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए अपना। आप लोग अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप कुलदीप वी मार्केटर आप सर्च कीजिए। कुलदीप वी मार्केटर सर्च कीजिए। यहाँ पे आप देखिए आपको लिंक मिलेगी, दो लिंक है, एक वेबसाइट की लिंक और यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की लिंक है। तो यहाँ पे जाके आप गेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जो भी ईमेल आईडी आप इसके अंदर लिखेंगे तो उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट प्लस जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगा। एंड अदर जो बोनसेस है, मतलब कि आप किस तरीके से आपके क्लाइंट को कोटेशन दे सकते हैं, थोड़ा डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि आप आपका जो एक कन्वर्जन कैंपेन है वो अच्छे से आप डिजाइन कर सके और उसके अंदर आपको अच्छे से सेल्स मिल पाए। तो कुछ दो तीन बोनस है जो मैं आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और मुझे फॉलो कर दीजिए ताकि आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेवेंट अपडेट्स है वो मिल सके। भी मार्केटर के ऊपर आपको जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, और यहाँ पे आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी।
मेरा यूजर नेम है कुलदीप वी मार्केटर, उसके ऊपर आप जाइए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको वहां पे फिर विद इन 2 डेज आपको सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके। अब कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करते हैं? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप सपोज डिजिटल मार्केटर हो और आप चाहते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स जो एड्स रन कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये सब अगर आपको देखना है तो किस तरीके से आप देख सकते हो, ये चीज़ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे अपने फेसबुक के ऊपर। सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे अपने फेसबुक के ऊपर। और फेसबुक के ऊपर अपने को सर्च करना डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जो हमारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिलेंगे पेजेस। यहाँ पे आप पेजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये है पीआर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, उसको मैंने फॉलो कर दिया। तो यहाँ पे आपको रिकमेंड ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि जो भी उसके रिलेवेंट पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल वेब सर्विसेज, या पर्टिकुलरली ग्लोबल योर, वो अपने काम का नहीं है। यहाँ पे हम डिजिटल ग्रोथ मीडिया को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे कुछ 4-5 कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, उनकी जो प्रोफाइल जो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो बाद में क्या होगा कि हमको उसके रिलेवेंट पेजेस को ऑटोमेटिकली वो शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा एक टूल है, टूल का नाम लिख लेना ताकि आप आपके कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर सके। दूसरा एक टूल है, ओके, क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है कॉम्पिटिटर को रिसर्च करने के लिए। क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है टर्बो एड्स फाइंडर। टर्बो एड्स फाइंडर करके वो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और आपके क्रोम के ऊपर उसको पिन कर देना है। उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्रोम के ऊपर। ओके, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं टर्बो एड्स फाइंडर। तो यहाँ पे अपने को गूगल क्रोम का एक टर्बो एड्स फाइंडर 2.0 बता रहा है और दूसरा टर्बो एड्स फाइंडर बेस्ट फ्री फेसबुक एड्स फाइंडर टूल भी बता रहा है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। मेरा ऑलरेडी ऐड टू क्रोम है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम बता रहा है, बट आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लीजिए और इसको एक्सटेंशन के अंदर आप ऐड कर दीजिए। अब इसका फायदा क्या है? हम आ जाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर फिर से। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फीड के ऊपर जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फीड के ऊपर जाते हैं। अब ये गूगल एड्स है जो अपनी एड रन कर रहा है, राइट? तो गूगल एड्स कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो अगर वो अपने को जानना है, तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करने हैं। वाई एम आई सीइंग दिस एड जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपने को दिखेगा एडवर्टाइज चॉइस, व्यू हो गूगल एड्स वांट टू शो एड्स टू। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपका जो कॉम्पिटिटर है या फिर आपके रिलेवेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो उसके उसके ऊपर उसके हिसाब से आप आपकी खुद की ऑडियंस के लिए भी एक आइडिया ले सकते हैं।
तो गूगल एड्स जो है वो कौन से लोगों को टारगेट कर रहा है, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में न्यू एक्टिव बिजनेस लेस देन 24 मंथ्स को सिलेक्ट, उनका जो न्यू बिजनेस है 24 मंथ से कम वाला उनको सिलेक्ट किया हुआ है, जिसकी जो एज है वो 18 से ज्यादा है और जो कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश यूके एंड इंग्लिश यूएस के अंदर है और प्राइमरी लोकेशन इंडिया है। अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो अपने को नीचे और बीच में प्रोफाइल मिलती है, बीच में कुछ ना कुछ पोस्ट मिलती है और बाद में अपने को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने को ओनली एडवर्टाइजमेंट ही दिखे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपना क्रोम का एक्सटेंशन था टर्बो एड्स फाइंडर, उसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को ऑप्शन आएगा एड्स ओनली और ऑटो स्क्रॉल। एड्स ओनली के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी एड्स आपको शो हो रही होगी, जिन्होंने भी आपको टारगेट किया होगा, वो एड्स ही आपको दिखेगी। और ऑटो स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता जाएगा। तो मैं दोनों के ऊपर अभी क्लिक कर लेता हूं। तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली एड्स शो कर रहा है। अब मान के चले ये जो यूएबिलिटी है वो किसको टारगेट कर रहा है, वो मेरे को अगर देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक गुणी गुरु करके है, वो किसको टारगेट कर रहा है, अगर अपने को वो देखना है तो यहाँ पे हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन व्हाई एम आई सीइंग दिस एड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा कि एडवर्टाइज चॉइस कौन सी है, उसने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एज का टारगेट किया हुआ है, सिर्फ जिसकी एज 20 से 50 के बीच में हो और जिसका प्राइमरी लोकेशन इंडिया हो। अगर हम और नीचे जाते हैं तो फिर अपने को और मिलता है रोपेरो करके। यहाँ पे देखते हैं कि उसने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। सेम एज टारगेटेड है। सेंटोहॉलिक के ऊपर जाते हैं। एज टारगेट एंड लोकेशन टारगेटिंग है यहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जाते हैं तो ऑलमोस्ट इसने भी सेम ही टारगेट किया होगा, 23 to 60। एंड उसके नीचे हम जाते हैं फॉर एग्जांपल शैडो टी। इसने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है कि जिन्होंने अपनी कैटेगरी पीपल लिविंग इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स उसको सिलेक्ट किया हुआ है। मतलब कि जो लोग एक मीडियम लेवल की प्रोडक्ट और एक हाई लेवल की प्रोडक्ट को परचेस करते हो, ऐसा जिनका बिहेवियर हो, उनको इसने टारगेट किया हुआ है। नीचे जाएंगे सेंसेस करके है। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ दिख सकता है कि जैसे उसने सिर्फ मेल को टारगेट किया हुआ है और जिसने अपनी एज 18 से ज्यादा रखी हुई है उसको टारगेट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है या फिर आपको आपके क्लाइंट का कॉम्पिटिटर जो भी है वो किस तरीके से कौन कौन सी ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है। तो ये एक मेथड था जिससे कि आप आपकी कॉम्पिटिटर को स्पाई कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस आप ले सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना फनल फनल बिल्डिंग के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है अपना फनल बिल्डिंग के ऊपर। अब फनल, सबसे पहली बात फनल है क्या और फनल क्यों जरूरी है। फनल मतलब होता है कि जो आपकी बायर की जर्नी होती है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता कि उसने आपकी एड को क्लिक किया और तुरंत आपका कस्टमर बन गया, तुरंत आपका क्लाइंट वो बन गया। उसकी एक जर्नी होती है
जर्नी होती है 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है एंगेजमेंट वाला स्टेप। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है बाइंग स्टेज, जहां पे वो डिसीजन लेता है, राइट। तो थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है सेल्स वाला स्टेज। तो सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन वाला स्टेज, मतलब कि कोई भी पर्सन सबसे पहले उसको जो भी चीज की जरूरत होती है या फिर उसको उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है। कहीं ना कहीं से गूगल पे जाता है, वो सर्च करता है व्हाट इज XYZ, और उसको जो भी चीज की नीड होगी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। अब मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट है जो जिसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की नीड है, तो वो सर्च करता है गूगल के ऊपर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, और पर्टिकुलर जो भी उसका सिटी होगा। तो क्या होगा कि गूगल के अंदर वो ऑलरेडी फिर उसका जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रैक हो चुका है कि उसने डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया हुआ है। तो बाद में क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन जब भी कोई एडवर्टाइजर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एड्स रन करते होंगे, तो देर आर हायर चांसेस कि वो जो बंदा जिसने अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च किया हुआ है उसको वो एड दिखेगी। मतलब कि अगर वो पर्सन जब भी अपनी कोई पर्टिकुलर एक चीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में सर्च करता है या बात करता है, तो वो चीज फिर बाद में जो भी उसके रिलेवेंट लोग एड्स रन करते हैं, तो वो एड्स उनको शो होने के हायर चांसेस होते हैं। तो इंफॉर्मेशन वाले स्टेज में क्या होता है कि जब भी आप मान के चलिए कि आपको और भी ज्यादा हायर क्वालिटी की लीड्स चाहिए, आप चाहते हो कि भले ही मेरी एक लीड का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, बट वो लीड ऐसी होनी चाहिए कि 10 में से 2 लीड तो मिनिमम कन्वर्ट हो ही हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3 स्टेज के अंदर जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेज है इंफॉर्मेशन वाला स्टेज। अब डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हो आप लोग, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हो आप, तो आपके लिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, रियल एस्टेट वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर कोई ना कोई बिजनेस ओनर जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हो गए, तो वो जो भी लोग हैं, आप पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हो और उस इंडस्ट्री के रिलेवेंट आप कोई ना कोई एक ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिख सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, और उस आर्टिकल के ऊपर आप एक एड रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट करना चाहता हूँ रियल एस्टेट वाले को, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल लिखता हूँ, हाउ टू ग्रो योर रियल एस्टेट फर्म in 2024 and grow your sales 2x। सेम चीज के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर मैं अपना एक वीडियो भी बनाता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा, ब्लॉग या फिर आर्टिकल लिखा, और सेम टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, राइट। तो क्या होगा कि मैं ये जो अपना ब्लॉग और वीडियो है वो, या फिर जनरल टारगेटिंग के अंदर जहां पे मैं कोई टारगेट स्पेसिफिकली टारगेट नहीं ले रहा हूं, या फिर जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जो प्रोफाइल है उन लोगों को टारगेट करके मैं उनकी एड रन कर देता हूं। और मेन बात जो है, जो मेरा ब्लॉग या आर्टिकल है वेबसाइट का, वहां पे मैंने पिक्सल कोड को ऐड कर दिया हुआ है। अब पिक्सल कोड क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो बता देता हूँ कि पिक्सल कोड एक कोड होता है कि जिससे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको उनकी आईपी ट्रैक हो जाती है फेसबुक एड्स के अंदर। मतलब कि सेम लोगों को अगर आप दूसरी बार ऐड दिखाना चाहते हो जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, तो आप पिक्सल कोड के थ्रू उनको ट्रैक कर सकते हो। वीडियो व्यूज का फायदा क्या होता है, वीडियो व्यूज का फायदा ये होता है कि वीडियो व्यूज का जो कैंपेन होता है उसके अंदर जो भी आपका वीडियो होगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका 1 मिनट का वीडियो है, ओके, तो ये 1 मिनट के वीडियो के अंदर जिन्होंने भी आपके वीडियो को 25% हो गया, 50% हो गया, 75 या फिर 95% या फिर 100% आपका वीडियो जिन्होंने देखा हुआ है, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो।
मतलब कि जो लोग भी आपका टारगेट कस्टमर है, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड होगा, हाउ टू ग्रो योर रियल एस्टेट फॉर्म इन 2024। तो वो क्या करेगा, वो इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेगा। अदरवाइज अगर उसको वीडियो दिखता है तो वो वीडियो को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा देखेगा ही देखेगा। तो उससे क्या होगा कि जो जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर से ये ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको पढ़ने जाते हैं, या फिर आपका जो वीडियो है वो 50%, 75% या 95% से ज्यादा देखते हैं, तो ये सभी लोगों को आप फिर रीटारगेट कर सकते हो। मतलब आपका जो ऑडियंस है वो फिल्टर आउट हो चुका है और आपको पता है कि यही जो लोग हैं वो मेरे टारगेट कस्टमर बन सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो स्टेज था जिसके अंदर हमने अपने टारगेट कस्टमर को इंफॉर्मेशन सेल की, उनको हमने इंफॉर्मेशन को बताया कि इस तरीके से आप आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो, जहां पे हमने कुछ भी अपना सर्विस पिच नहीं किया कि आप हमारा सर्विस ले लो या आप हमारे क्लाइंट बन जाओ, हमने सिर्फ उनको नॉलेज ही दिया हुआ है। दूसरा स्टेज आता है एंगेजमेंट वाला स्टेज। एंगेजमेंट वाले स्टेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, एंगेजमेंट वाले स्टेज के अंदर आप एक फ्री ई बुक और एनी काइंड ऑफ लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब होता है कि आप लीड को लाने के लिए एक कोई फ्री की चीज देते हो, तो दैट इज कॉल्ड लीड मैग्नेट, जिससे कि जो आपके टारगेट कस्टमर्स होंगे वो आपको उसका जो ईमेल आईडी फोन नंबर है वो आपको देंगे उसके बदले में। तो ऐसा कुछ आप डिसाइड कीजिए और फिर उसके ऊपर आप एड रन कीजिए। बट यहाँ पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन होंगे, वो ऊपर वाले लोग होंगे जिन्होंने आपका ब्लॉग, आर्टिकल या फिर आपका वीडियो देखा हुआ है। तो आप ऊपर की जो इंफॉर्मेशन वाले स्टेज की ट्रैक्ट ऑडियंस है उसको रीटारगेट करेंगे और उसको रीटारगेट करके आप ये एंगेजमेंट वाली एड्स रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग भी ज्यादा इंटरेस्टेड है वो मतलब क्या करेंगे कि वो आपका जो ई बुक है या फिर आपने जो भी लीड मैग्नेट दिया हुआ है उसको लेने के लिए वो अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी डेफिनेटली वो शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाता है कि ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब उनका आउट ऑफ 100% हम ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 60% चांसेस है कि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, राइट। और लास्ट जो स्टेज आता है वहां पे आप उनको डायरेक्टली मैसेज के थ्रू या फिर उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई ना कोई ऑफर बता सकते हैं कि जो भी आपकी लीड जनरेशन सर्विसेज होती है या जो भी आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ की सर्विसेज है, तो वो उसको यूज करके इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम उनको लीड मिले, उनको क्लाइंट मिले, वो आप फुलफिल कर सकते हो। तो सेल का जो लास्ट पार्ट आता है वहां पे आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो और वो उसको प्रमोट कर सकते हो। अब जो पहले वाला पार्ट था ब्लॉग आर्टिकल वाला, वहां पे हम कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक। वीडियो के लिए जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा वीडियो व्यूज। एंगेजमेंट के लिए जो अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा लीड्स या फिर सेल्स, कन्वर्जन, मतलब सेल्स मतलब कन्वर्जन। और सेल्स के लिए भी जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा सेम, लीड्स या फिर सेल्स। ये मैं बात कर रहा हूँ सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। होप सो आपको पता चला होगा कि फनल कैसे काम करती है। फनल के अंदर 3 टाइप आते हैं, इंफॉर्मेशन वाले, दूसरा जो आपके साथ एंगेज्ड है, जो मतलब आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो आपकी कोई ना कोई चीज को फ्री में टेस्ट कर चुके हैं, राइट। और तीसरा आता है कि जो डिसीजन मेकिंग के स्टेज में है, उनको वो चीज चाहिए बट वो अभी भी एक ऑफर या फिर एक दो क्वेश्चन की वजह से वो अभी भी वो चीज या सर्विस को वो परचेस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फनल को डिजाइन करके और फनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को रन करके आप मैक्सिमम क्वालिटी लीड्स ला सकते हो और आपका जो मार्केटिंग बजट होगा उसके सामने आप एक अच्छा सा आरओआई ला सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट फनल।
सो मुझे बताइए गाइस कि आपको फनल के बारे में पता चला कि नहीं पता चला? गाइस आपको फनल के बारे में पता चला कि नहीं पता चला? बताइए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। समवन इज आस्किंग, भैया न्यू बिजनेस पेज बनाया हुआ है 4 दिन पहले, तो उसमें पोस्ट एंगेजमेंट रन करूंगा, बट कन्वर्जन लोकेशन कौन सा सेट करूं? एड सेट या एफबी पेज? कॉज फर्स्ट एड रन करूंगा। अगर आपका नया पेज है तो सबसे पहले आप आपका एड अकाउंट जो है उसको वार्म अप कीजिए। उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन कर सकते हो या फिर पेज लाइक का कैंपेन रन कर सकते हो। बेसिकली सबसे पहले आपका जो एड अकाउंट है वो वार्म अप होना जरूरी है। अगर आपका एड अकाउंट न्यू है और उसके ऊपर आप डायरेक्टली ज्यादा बजट के ऊपर लीड जनरेशन के कैंपेन रन करने लग जाएंगे तो एक हायर चांस है कि आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि स्टार्टिंग के 5-7 दिन तक आप एक मिनिमम बजट के अंदर, डेली के 100 रुपए के बजट के अंदर भी आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन कीजिए या फिर पेज लाइक का कैंपेन रन कीजिए। तो उससे आपका थोड़ा एड अकाउंट से वार्म अप भी हो जाएगा और आपके पेज के ऊपर पेज लाइक और ये सब भी आ जाएगा, तो क्या बाद में आपका बैन होने का चांस वहां पे कम हो जाएगा। आई होप अगर आप सबको ये मास्टर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग लेने के लिए जैसे मैंने बताया, आप कुलदीप पे मार्केटर के ऊपर आप जाइए एंड फॉर्म फिलअप कीजिए और वहां से आपको ये सर्टिफिकेट प्लस जो वेबिनार का रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा एक जो मतलब आपको सपोज किसी को कोटेशन देना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो किस तरीके से आप कोटेशन दे सकते हो वो भी आपको यहाँ मैं आपको उसका टेम्पलेट आपको भेज दूंगा। सो आई होप आप सबको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, आप सबने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे बताइए कि डू यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेस वेबिनार? यस और नो? आप सबने यहाँ से कुछ सीखा या नहीं सीखा न्यू? यस और नो? ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए अब वेबिनार को एंड करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट जो भी फ्री वेबिनार होगा किसी भी टॉपिक के रिलेवेंट, तो डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप पे ईमेल पे आपको उसका रिमाइंडर या आपको मैसेज मिल जाएगा। एंड आई होप आप सबने एंजॉय किया और आप सबने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आपने अब तक ये वेबिनार अटेंड किया, दैट्स उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, फ्री वेबिनार के अंदर, और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक सिखाने के लिए ट्राई करूंगा मैक्सिमम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।